नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर आ गई है नई अपडेट। महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेल, एक तीर से कर रही है दो निशाने, कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों लाखों कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब उनका महंगाई भत्ता 50% होगा और कब उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारी का इंतजार खत्म हुआ और 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हुआ। लेकिन कर्मचारी की उम्मीद के ऊपर पानी तब फिरा जब उनके भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ ही गया। दोस्तों आपको बता दें कि 50% डीए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग जो भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब जाके कर्मचारी को इसके पीछे की सच्चाई मालूम हुई। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं करने के कारण कर्मचारियों को बड़ा दुख है। अभी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस नहीं किया, इसलिए हम भत्तों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, वैसे ही भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होती है। ऊपर इसी एक शब्द के कारण पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इसी एक शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचा है, 50% के ऊपर नहीं पहुंचा, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। मुख्य तौर पर एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टफ लोकेशन अलाउंस, ग्रेजुएटी इत्यादि बहुत सारी ऐसी बढ़ोतरी थी जो होने वाली थी। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन इस आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक आदेश जारी किया गया और पहले वाले सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। दोस्तों अब यह तो सवाल समझ में आ ही गया है कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद भी भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई। अब आगे इन भत्तों में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देती तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाती, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाता, जिससे सरकार एक तीर से दो निशाने लगा पाएगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करने वाह वाह ले जाएगी और वही 25% भत्तों में बढ़ोतरी करने से भी बच जाएगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने से डीए 0% हो जाएगा, जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से प्रभाव नहीं आएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भत्तों में बढ़ोतरी तब होती है जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है। इस समय महंगाई भत्ता 50% ही है, लेकिन ऊपर नहीं गया, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं पे जुलाई से डीए मर्ज करने पर महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। डीए 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म हो गया और सरकार भत्ते देने से भी बच गई। इस प्रकार डीए मर्ज करके वाहवाही भी ले जाती है और भत्तों का पैसा भी बच जाएगा। आखिरकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने की बात क्यों हो रही है, इसके लिए आपको बता दें कि महंगाई भत्ता आपका एआईसीपीआई आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होगा और कर्मचारी की बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी का नुकसान कर्मचारियों को झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।